हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना का पेट्रोल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 7.5 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान। इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 260 रुपए 50 पैसे फी लीटर हो गई। पाकिस्तान की डगमगाती मईशत को सहारा मिल गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा तय। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म भी तकरीब में मौजूद। वाशिंगटन से IMF ने मुआहदे की तस्दीक कर दी। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान एलामिया के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड टॉप लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। बोर्ड का इजलास जुलाई के वस्त में होगा। मुआहदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर होगी। पाकिस्तान टैक्सेस की आमदन बढ़ाएगा। मुआहदे से तवानाई की इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF से टॉप लेवल मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी। IMF मुआहदे से मुल्क में महंगाई कम नहीं होगी। वज़ीर आज़म का एतराफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आवाम दुआ करें ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। कर्ज हमें मजबूरी में लेना पड़ रहा है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि डिफॉल्ट से बचाने पर बरादर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि ये कोई तरीका नहीं जिंदगी गुजारने का। मैं जब उनसे मिलता हूं तो उनके चेहरों को पढ़ता हूं कि शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। हमें पता है कि अगली बात कर्जों की करनी है। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। इन महीनों में IMF के साथ कई घंटों राब्ते रहे। इस सारे अरसे में चीन ने पाकिस्तान को $5 अरब फराहम किए। इसी तरह मुश्किल वक्त में सऊदी अरब, UAE ने भी साथ दिया। IMF के साथ टॉप लेवल मुआहदा हो चुका। 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग होगी, जिसके बाद हमें IMF की किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। MD IMF ने कहा कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। पाक फौज के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। IMF के साथ मुआहदा एक टीम वर्क का नतीजा है। IMF मिशन चीफ नितिन पॉटर कहते हैं, स्टाफ लेवल मुआहदे को एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत किया गया। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट 9 माह के लिए है। पाकिस्तान इस मुआहदे के लिए पहले ही पेश की शराइत पर अमल दरामद कर चुका। अब पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज फराहम किया जा सकेगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट कलील मुद्दती फाइनेंसिंग होगी। इसकी मुद्दत 12 से 24 माह तक, जबकि 36 माह से ज्यादा नहीं होती। कर्ज 3.5 से 5 साल में वापस करना होता है। 9 मई वाकया इस साजिश की कड़ी थी जिसका मकसद IMF के साथ मुआहदा रोकना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यहाँ पर बैठे दोस्त नुमा दुश्मन ने पैगाम दिया, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। साल 2018 तक पाकिस्तान दुनिया की दूसरी कौमों के साथ तरक्की की दौड़ में आगे भाग रहा था। फिर बदतरीन धांधली के जरिए चेयरमैन PTI को इख्तिदार के मनसब पर बिठा दिया गया। जब IMF के साथ मुआहदा हुआ तो संगदिली के साथ PTI ने उसकी धज्जियां उड़ाई। 9 मई को पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने की घिनौनी साजिश की गई। इसमें अंदर और बाहर से दोस्तनुमा दुश्मन शामिल थे। फितना पैदा करने वालों ने कौम और फौज में दूरियां पैदा करने की कोशिश की। मकरूह चेहरे सामने आ गए जिन्होंने पाकिस्तान को हरलियात से तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की। IMF के मुआहदे से मुआशी चैलेंजेस कम नहीं होंगे। हम्माद अजहर का ट्वीट। कहा, IMF के साथ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा कड़ी शराइत के साथ है। PDM से 14 माह में मामलात नहीं संभले। अब उसकी कीमत अवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेगी। नई मुंतखब हुकूमत को आते ही IMF के साथ फिर बैठना होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि IMF मुआहदे के लिए वज़ीर आज़म की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुआहदे के दौरान मुश्किलात आई मगर अल्लाह ताला ने कामयाब किया। पिछले 10 रोज में मुआहदे के लिए IMF को आमादा किया। IMF के साथ मुआहदे से पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। हमारा प्रोग्राम 9 माह के लिए है। ईद उल अजहा का आज तीसरा रोज। अब पार्कों के लिए होगी तैयारी। बच्चे झूलों के लिए बेताब। बची खुशी ईदी उड़ाने के अभी से मंसूबे बना लिए गए। बच्चों ने झूलों, कश्तीरानी के सजा लिए ख्वाब। कई घरानों में आज भी पकवान होंगे तैयार। दावतें भी रहेंगी जारी।
खवातीन ने नए अज़्म से कमर कसी। मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत छोड़ देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने मईशत के लिए अपनी सियासत दांव पर लगा दी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमने मुश्किल फैसले किए। मईशत की बहाली के लिए जामे प्लान बनाया। सबको अपना हिस्सा डालना होगा। IMF से मुआहदा मुकम्मल, बहुत से खैरखाहों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा IMF का मुआहदा तमाम तर खदशात के बावजूद मुकम्मल हुआ। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और टीम के तमाम अरकान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह करे पाकिस्तानी जिनको टैक्स अदा करना चाहिए टैक्स अदा करें। टैक्स चोरी बदतरीन मुल्क दुश्मनी है और गरीब आवाम के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। रिश्वत और कौमी खजाने की लूट मार बंद हो। IMF मुआहदा हमें मुआशी अमराज से सिर्फ छुटकारे के लिए मोहलत फराहम करता है। मुकम्मल इलाज हमने खुद करना है। अल्लाह हमारी दौलतमंद बराअत याफ्ता अशराफिया को वतन की मोहब्बत की दौलत से मालामाल करे और उन्हें आम पाकिस्तान की मुश्किलात समझने की तौफीक अता फरमाए। IMF मुआहदे की शराइत से अवाम को आगाह किया जाए। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं सारा गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया। मुआशी और सियासी इज्जत नालाम हो जाए तो ना कोई मदद करता है ना आसानी से वापस आती है। बजट के असरात गरीब के घर में और हुक्मरानों के चेहरों पर पढ़े जा सकते हैं। अब सवाल सियासत का नहीं रियासत का है। जमहूरियत मजबूरियत है। हम प्याला हम निवाला होने से 13 पार्टियों को कुछ नहीं मिलेगा। हुक्मरान सियासी फैसले दुबई में करते हैं क्योंकि खौफजदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। मुआहिदा कौम के लिए खुशखबरी है। एहसन इकबाल का बयान, कहा वज़ीर आज़म की सफारतकारी ने अहम किरदार अदा किया। IMF मुआहिदा हमारे मुआशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी है। मईशत को मुस्तकिल बैरूनी इमदाद के चुंगल से निकालने के लिए मेहनत करना होगी। IMF मुआहिदे से रुपया मुस्तहकम होगा। बैरूनी सरमायाकारी आएगी। महंगाई में कमी होगी। 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। IMF की शराइत के तहत बिजली और गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का इम्कान। बिजली के बुनियादी टैरिफ में तकरीबन ₹4 फी यूनिट तक मजीद इजाफा मुतवक्के। आगरा ने LPG की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹229.54 सस्ता। LPG की फी किलो नई कीमत ₹177.29 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में आम इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं। मंजूर बसान की पेशगोई, कहते हैं हमारा टारगेट अब पंजाब है। कोशिश होगी कि वहां से 35 सीटें लें। चेयरमैन PTI मुसीबत में फंस चुके, अब उसका निकलना मुश्किल हो चुका। PTI सरबराह बाहर जाने की कोशिशें करेंगे मगर अब उसे दुश्वारी होगी। कल तक एक दूसरे का दिफा करने वाले आज एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए। फिरदौस आशिक आवान और शहबाज गिल के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग छिड़ गए। फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट पर इल्जाम लगाया कि शहबाज गिल किसी एजेंडे के तहत पाकिस्तान आए थे और अपने आका को कौमी राज बेचते रहे। जवाब में शहबाज गिल ने फिरदौस आशिक आवान पर करप्शन का इल्जाम आयद कर दिया, जिसके बाद फिरदौस आशिक आवान ने एक वीडियो ट्वीट की और सवाल किया कि क्या आप हलफ उठा सकते हैं कि आपने कौमी राज नहीं बेचे। जिसके जवाब में शहबाज गिल जातियात पर आ गए और कहा कि वो अमेरिका में PTI के एजेंट के तौर पर जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज जापान रवाना होंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक जापानी हुकूमत की दावत पर वजीर खारिजा जापान का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वजीर खारिजा अपने जापानी हममनसब और जापान के वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब करेंगे। यूनान कश्ती हादसा, जहां बहक होने वाले 32 अफराद के DNA मैच कर गए, जिनमें से 14 पाकिस्तानियों के DNA मैच हुए। एक पाकिस्तानी नौजवान की तफसील ABN न्यूज ने हासिल कर ली। इस 17 साल नौजवान का नाम अब्दुल वहीद, जिसका ताल्लुक जिला गुजरात से है। हादसे से भी सबक न सीखा। ओशन गेट का एक बार फिर टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए इश्तिहार। टाइटैन आबदोज के हादसे में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 सयाह मारे गए थे।
टाइटेन का मलबा निकालकर हादसे की तहकीकात ताहाल मुकम्मल नहीं की गई। नौशहर फेरोज में मोरो के करीब कार और बस में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लाहौर से कराची जाने वाली बस की 2 मील के मकाम पर कार से टक्कर हुई। मोरो सिविल अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से इमरजेंसी नाफिज। गिलगित के इलाके गोपस में गिलगित से चित्राल जाने वाली कार को हादसा। कार पर एक ही खानदान के 6 अफराद सवार थे। ड्राइवर जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। पीर महल मोटरवे M3 इंटरचेंज के करीब ऊंटों से लोडेड ट्रक उलट गया। 3 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी। हारूनाबाद में कार और मोटरसाइकिल में टक्कर से 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। कंदकोट में मोटरसाइकिल हादसात में 1 शख्स जाँ बहक, 5 से जायद जख्मी। कराची के जिला कोरंगी में नामालूम अफराद ने सीवरेज लाइन में बोरियां फेंक दी। निकासी का निजाम मुतासिर। वकीलों की शिकायत पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का एक्शन। KMC अमले ने मशीनरी लगाकर सीवरेज लाइनों से बोरियां निकाली। हम मुसलसल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, मुर्तजा वहाब। हिंद हुकूमत ने कराची के बल्दियाती निजाम पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन मसाइल जो के तू हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई हुकूमत ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इदारा कायम तो कर लिया, लेकिन कचरा उठाने का काम नहीं किया। आलाइशें मेन सड़कों पर पड़ी हुई हैं। सिंध हुकूमत वफाक से तो सब कुछ हासिल कर लेती है, लेकिन बल्दिया को इख्तियारात और वसाइल देने के लिए तैयार नहीं। जमात इस्लामी के चेयरमैन को अभी तक चार्ज ही नहीं दिया गया। नईमुर रहमान खान की मिसाल खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे के मुतरादिफ है। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, बल्दियाती इंतखाबात में कराची की आवाम ने पीपल्स पार्टी के हक में फैसला दिया। कराची पर कब्जे की बातें नईमुर रहमान की ज़हनी अदम तवाज़ुन की अलामत है। नईमुर रहमान के होते हुए जमात इस्लामी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। नईमुर रहमान खान के हाथों में मेयर बनने की लकीर नहीं है।